नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो देखिए यहाँ पर हम अपने इस पाठ से दो जो अलग-अलग तरह की चौपाइयाँ हैं वो हम पढ़ चुके हैं और दोनों की मैंने यहाँ पर आपको भावार्थ अच्छे से क्लियर कर दिया है। साथ ही पूरी व्याख्या भी मैंने आप लोगों को कर दी है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ जो है समझ आ रहा होगा। काफ़ी सारे स्कूल्स, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चैप्टर को अपने स्कूल में पढ़ लिया है और ये पाठ कब के उनके स्कूल में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन देखिए बच्चों, आप ये ना सोचें कि ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये होता है कि हम पाठ को पढ़ लेते हैं, कई बार पाठ हमारे समझ में नहीं आता और खास तौर पर जो हमारा ये वाला चैप्टर है, तो ये तो परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भावार्थ जानना भी इसका थोड़ा-सा कठिन है। तो इसीलिए इस पाठ को अगर आप यहाँ से भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएँगे और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और भावार्थ आप सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद जो हमारा था, इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ा था, कवि के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था और कविता का पूरा सार हमने यहाँ पर पढ़ा था और लास्ट सेशन में जो हमने यहाँ पर अपना पाठ जो है पढ़ना शुरू किया था वो हमारा था जो पहला हमारा काव्यांश है। ठीक है, पहला हमारा जो चौपाई है यहाँ पर, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जब पूरा एक तरह से यहाँ पर पूरी बात मैंने आपको बताई कि किस तरह से यहाँ पर राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हो रहा है। संवाद किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि जब हम आपस में बातें करते हैं तो एक-एक करके सबके अलग-अलग जो डायलॉग्स, अलग-अलग जो संवाद, जो बातचीत जो हम उसको लिखते हैं, उसे कहते हैं संवाद लेखन। तो देखिए पहला यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बच्चों ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट लिया था, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर डिस्कस किया था ये वाला हमारे साथ। तो देखिए नाथ शंभु धन बंजनिहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहै किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अकारण करी करई लड़ाई, सुनौ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नत मार जही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिसी कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लास्ट में जब इस तरह की बातें लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया ये जो अपमान है, ये बिल्कुल भी परशुराम जी को अच्छा नहीं लगता, ये व्यंग परशुराम जी को अच्छा नहीं लगता और परशुराम जी क्या करते हैं, परशुराम जी गुस्से में और ज्यादा उबल जाते हैं और कहते हैं रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में इन चौपाइयों को यहाँ पर पढ़ा था। तो आप लोगों को मैंने इसकी व्याख्या भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कर दी थी। आपने व्याख्या पढ़ी होगी साथ में कि किस तरह से हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है और वो कहते हैं कि मुझसे आज्ञा कीजिए, ये सुनकर शत्रु का काम ये तो वो कहते हैं कि आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि अगर सेवक है तो सेवक का काम तो सेवकाई करना होता है, फिर ये इस तरह से ये शत्रुओं वाले काम क्यों यहाँ पर किए गए हैं। तो इस तरह से फिर
जब बहुत सारी बातें होती हैं तो लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि इस तरह के धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, किंतु जैसा क्रोध आप कर रहे हैं ऐसा क्रोध आज तक किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर परशुराम जी फिर कुपित होकर कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात ये शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है? क्या जो तुम छोटे छोटे धनुष तोड़ते थे बचपन में, छोटे छोटे धनुषिया तोड़ते थे, उनके समान है क्या ये शिव जी का धनुष? तो इस तरह से यहाँ पर इस चौपाई को हमने क्लियर किया था और अगली चौपाई को हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, मुनि बिनु काज करई कत देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत ओसु। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां हैं यहाँ पर जो लिखी गई है रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में यहाँ पर कह रहे हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, छुअत का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानी मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। यहाँ पर देखिए जो लक्ष्मण जी है वो फिर से उनसे कह रहे हैं कि मुनि आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इस जो काम है इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि देखिए लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन हंसकर कहते हैं कि हमारे जानने में, यानी कि मेरे जानने में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनिए, मेरी जान में तो यानी कि मेरे विचार से तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, धनुष तोड़ने में भी क्या लाभ और क्या हानि? क्योंकि देखिए राम लक्ष्मण ने बचपन से ही धनुष ही तोड़े हैं, धनुष से ही वो खेले हैं, धनुष से ही उनका जो जीवन है वो एक तरह से जीवन उन्होंने बिताया है धनुष के साथ ही। तो वो कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने में क्या लाभ हानि, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, कि श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, यानी कि देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो केवल इसको ऐसे देखा था कि ये नया धनुष होगा, या जैसे नया धनुष होता है ना, तो हम उसको कोई भी नई चीज होती है तो हम उसे उठाकर देखते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसा है। तो देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, और ये रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया, तो इसमें हमारे रघुनाथ जी का, हमारे रघुपति जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज कर कत रोसु, मुनि आप बिना कारण के रोष कर रहे हैं, बिना कारण के रोसु अर्थात क्रोध कर रहे हैं, बिना
मुनि बिनु काज करल कत रोसू। आप कितना क्रोध कर रहे हैं बिना कारण के, कोई रीजन नहीं है, आप फिर भी इतना क्रोध कर रहे हैं। अब परशुराम जी अब और ज्यादा, क्योंकि उनका गुस्सा जो है, मैंने आपको बताया कि परशुराम जी जब गुस्से में होते हैं तो साक्षात काल आपके सामने है, ये समझ लीजिए। तो अब धीरे धीरे लक्ष्मण उनका गुस्सा जो है ऐसी ऐसी बातें कर कर और बढ़ा रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा। परशुराम जी ने अपने परसु, अपने जो कुल्हाड़ी है उनकी, अपना जो परसु है उसकी तरफ देखते हुए बोले अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, रे सठ सुनी स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? यानी कि तुझे मेरे स्वभाव के बारे में शायद पता नहीं है, मैं कितना क्रोधी हूं और मेरे क्रोध में आने पर क्या होता है। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, कि तूने मेरे स्वभाव को शायद सुना नहीं है। बालक बोली बधाऊ नहीं तोई। अरे दुष्ट, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि तू बालक है, इसीलिए मैं तेरे को केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। अरे मूर्ख, तूने क्या मुझे एक निरा मुनि समझा है? यानी कि तूने केवल मुझे एक साधारण सा मुनि समझा है, ऋषि समझा है? नहीं, मैं साक्षात काल हूं जब मैं क्रोध में रहता हूं, और तू मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है, और मैं केवल और केवल बालक बोली बधाऊ नहीं तोई, केवल तेरे को बालक समझकर मैं छोड़ रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कीनी, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोही हूँ। अति क्रोही अर्थात बहुत क्रोधी हूँ। तू मेरे को साधारण संत समझ रहा है, साधारण मुनि समझ रहा है, बल्कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अति कोही अर्थात बहुत गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये तो विश्व भर में विख्यात क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। जो क्षत्रिय कुल के लोग हैं, विश्व विदित है कि मैं उनका द्रोही हूँ, उनको अपना शत्रु मानता हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। तो कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने भूप अर्थात इस भूमि के विपुल बार बन के बहुत सारे जो राजा हैं और बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, ठीक है, विपुल बार उन और बहुत सारे ब्राह्मण जो है उनको मार डाला है अपनी भुजाओं के बल से। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा। मेरे सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले में मेरे इस फरसे को देखो। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र 100 भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को निहारो जरा, मेरी इस कुल्हाड़ी को जरा ध्यान से देखो। परसु बिलोकत महिप कुमारा। अरे राजा के बालक, तू जरा मेरे इस परसु को तो देख ले, मेरे इस फरसे को तो देख ले, मेरी इस कुल्हाड़ी को तो देख ले। महिप कुमारा, महिप क्या होता है? महिप का अर्थ भी राजा ही होता है। ठीक है, तो आगे की देखिए पंक्तियां हैं, क्या कह रहे हैं आगे की पंक्तियों में। हैंड रेस कीजिए, कौन पढ़ेगा अगली पंक्तियों को? मैम कौन सी लाइन बोलनी है? लास्ट वाली बच्चा। मातु पिति जनी सोच वस, करिस महिषी किशोरे, गर्वहना के अर्भक दलन परसु मोरे, मोर अति घोर। हाँ, लास्ट लाइन है, माँ तो पितः जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अगर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो क्या आपने स्कूल में ये पाठ पढ़ लिया है? जीजीआईसी पागलपुर माँ, क्या स्कूल में ये चैप्टर पढ़ लिया है? नो मैम। यस, तो समझ आ रहा है आप लोगों को ये चैप्टर? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो जैसे मैंने बताया, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। कोई भी डाउट होता है तो जरूर क्लियर करें, और एक बार में जब आप सभी से हैंड रेस के लिए कहा जाता है तो हैंड रेस करें, और एक दूसरे को माइक ना पकड़ाएं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया, सभी बच्चों के लिए मैं ये कह रही हूँ, क्या होता है कि भले ही हमें नहीं आता है, हम अगर माइक लेकर बात करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और हमको काफी ज्यादा आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अगर्भक दलन, गर्भन के अभर्क दलन, परसु मोर अति घोर। तो क्या कहते हैं कि मातु पिता ही जनि सोच बस, कि हे राजा के बालक, हे नृप बालक, तू मात पिता ही जनि सोच बस, तू अपनी माता पिता के सोच के विषय में, सोच के वश में ना कर, कि तू अपने ये मत सोच कि तू राजा का बेटा है, तू एक तेरे माता पिता बहुत बड़े राजा और एक तरह से बहुत बड़े राज्य के राजा हैं। तो मात पिता ही जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। तो तू अपने माता पिता की सोच के वश में ना कर कि ये सारे मैं कुछ भी कर लूंगा तो मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा मत सोच। जो मेरा फरसा है, ये जो मेरी कुल्हाड़ी है, गर्भन के अभर्क दलन, परसु मोर अति घोर। ये जो मेरा फरसा है, ये जो मेरा फरसा है, ये जो मेरी कुल्हाड़ी है, ये गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो सोचिए, जो ऐसा बच्चा जो अभी तक दुनिया में नहीं आया है, ये उसका भी नाश कर सकता है। तो तू अपने माता पिता पर घमंड मत करना कि मेरे माता पिता राजा हैं तो मुझे बचा लेंगे और मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे माफ कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, मेरा ये परसु जो है बहुत ज्यादा भयानक है। तो देखिए, इस तरह से दूसरी चौपाइयां भी यहाँ पर क्लियर होती हैं और हम अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पाठ के भावार्थ को समझते हैं, इस चौपाई के भावार्थ को समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुराते हैं। फिर से लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। हमारे जान में तो सभी, हमारे जान में यानी कि मेरे जानने में, मेरे विचार से, मेरी सोच से तो सभी धनुष एक जैसे हैं। ठीक है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? अगर पुराना धनुष टूट भी जाए तो उसमें क्या हानि और क्या लाभ? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन नए के रूप में धोखे से देखा था और फिर उसे छूते ही वो टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण किसी लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू क्या मुझे निरा मुनि समझता है? मैं ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूँ। मैं अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार मैंने उसे ब्राह्मणों को भी दे डाला है। यानी कि कई बार मैंने यहाँ पर जो पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और मैंने कई बार पूरी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच के वश में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। जो गर्भ में पलने वाले बच्चे होते हैं, ये उनका भी नाश करता है। समझ आ रहा है सभी को? हैंड रेस करेंगे। समझ आया सभी को? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं अगली चौपाइयों की तरफ। एक बार मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आप रीडिंग करेंगे। बहसी लखनु बोले मृदुबानी, बहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहारा, यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाई। देखिए, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुने और लास्ट फ्यू इयर्स के जब आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो इस पार्ट से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, कोई भी लाइन छोड़े नहीं। बहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चाहत उड़ावन फूकी पहारू, इहाँ कुम्हाड़ बतिया को उनाई, जे तरजनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई।
बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पापर्य तुम्हारे, कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। तो देखिए अगली पंक्तियां तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा मजेदार है। ध्यान पूर्वक एक एक पंक्ति को सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए लक्ष्मण जी तो बहस पे बहस करते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। परशुराम जी उनको क्या क्या डर दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब फिर से लक्ष्मण जी बहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी अपनी बहस को, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मृदु वाणी से, अपने कोमल वाणी से, अपने कोमल वचनों से कहते हैं। क्या कहते हैं? अहो मुनीश्वर, अहो मुनीसु, मुनीसु अर्थात मुनीश्वर, अहो मुनीसु महाभटमानी। ओहो मुनीश्वर, मैं आपको बड़ा भारी योद्धा समझता था, मैं तो आपको बड़ा भटमानी अर्थात भारी योद्धा समझता था। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, परंतु आप तो, क्योंकि योद्धा जो होते हैं वो इस तरह से डराते नहीं हैं, आप तो बार बार पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चाहतो उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप तो ऐसा लगता है कि फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, परंतु इहा कुम्हाड़ बतिया को नहीं। यहाँ पर कुम्हाड़े की बतिया यानी कि यहाँ पर एक बहुत, कुम्हाड़े की बतिया यानी कि बहुत छोटा एक फल होता है, तो यहाँ पर कुम्हाड़े की कोई बतिया नहीं है, यानी कि कोई छोटा फल नहीं है। जो तर्जनी, जे तर्जनी देख मारी जाही, जो आपकी तर्जनी, तर्जनी क्या होती है? जो आपके अंगूठे के पास की उंगली, तर्जनी किसको कहते हैं? जिसको हम, जैसे हम उंगली करते हैं ना, शट योर माउथ, जिससे हम अपना मुंह बंद करते हैं इस तरह से, तो उसे कहते हैं तर्जनी। तो तर्जनी दिखाने से कि आप सोचेंगे कि मैं तर्जनी दिखाऊंगा अपनी और सब मर जाएंगे। दिखाओ कुठार सरासन बाना, और कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, यानी कि देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका ये कुठार यानी कि कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान सहित कहा था, यानी कि मैंने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा समझा था। मैं तो एक तरह से आपसे कुछ अभिमान से ये सारी चीजें कह रहा था। पर भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, और भृगुवंशी समझकर, और आपका जनेऊ, जनेऊ अर्थात जो गले में होता है ना यज्ञोपवीत, तो उसको देखकर भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहु रिस रोकी। तो जब मैंने आपको भृगुवंशी समझा, जब मैंने आपका जनेऊ देखा, यज्ञोपवीत देखा, तो फिर मैंने क्या कहा? जो कुछ कहूं सहु रिस रोकी। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा, मैंने अपने क्रोध को रोके रखा। रिस अर्थात क्रोध को रोके रखा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, सुर, महिसुर, हरिजन, अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भगवान और गौ, इनके ऊपर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। सुर, महिसुर, हरिजन और गाई। हरिजन अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं, हरि के भक्त होते हैं। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात क्या यहाँ पर भगवान ब्राह्मण, और हरिजन अर्थात भगवान के भक्त। गौ अर्थात गाय, गाय अर्थात गौ, जो गाय होती है। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे परिवार में, हमारे इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, जो इन पर हाथ चलाता है, जो इन पर तलवार चलाता है, जो इनको कष्ट पहुंचाता है, वो सीधे मारत हूं पा अरि परऊ तुम्हारे। वो क्या होता है? उसको पाप लगता है, जो गाय को मारता है, जो ब्राह्मण को मारता है, जो देवता को मारता है, जो भगवान के भक्त को मारता है,
उस पर उसको पाप लगता है, ऐसा हमारे कुल में कहा गया है। और अपकीर्ति होती है, पाप अपकीर्ति हारे, यानी कि लोगों में छीछी थूथू होती है, अपकीर्ति होती है, मार तुम पा अपरिय तुम्हारे। तो इस तरह से आप मारे तो भी हमें आपके पैर पड़ना चाहिए, यानी कि अगर आप हमें मारे तो हमें तब भी आपके पैर में पड़ना चाहिए, हमें तो आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, लेकिन आपका तो ये वचन जो है कोटि कुलसी अर्थात करोड़ों वज्रों के समान है, करोड़ों वज्रों के समान है। इतने खतरनाक इतने भयानक वचन आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वज्र गिर रहा है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, और धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। अगर आप इतने ही बड़े योद्धा हैं तो आप ऐसे मुंह से ऐसा वैसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी कि जो खाली मुंह से अपनी बढ़ाई करता है, जो मुंह से अपने आप मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो केवल बहुत ज्यादा बोलते हैं वो कुछ करके नहीं दिखाते, लेकिन जो इंसान कर रहा होता है तो उसको बोलने का समय ही नहीं होता। अब जैसे अभी आप क्लास 10th में हैं, कभी भी अपनी जो बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। ये तो आपका बोर्ड रिजल्ट बताएगा कि आपको कितना आता है, आपने कितनी मेहनत करी है। तो कहते हैं ना कि आपको आप परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो यहाँ पर वही है कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो चुपचाप करो ना, हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं, कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धरऊ धनु बाण कुठारा। आप तो खाली मुंह से कह रहे हैं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, तब तो आपने ये धनुष बाण व्यर्थ में रखे हुए हैं। तो इस तरह से अगली पंक्तियां कौन रीड करेगा? जीआईसी सकानिया। यस, आ रही है आवाज। जो बिलोक अनुचित कहाओ, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष राघवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। गुड बच्चे, ये चैप्टर आपने क्लास में पढ़ा है? नो मैम। ओके, तो देखिए हम यहाँ, आपको पता ही है, हम यहाँ पर आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो हमने यहाँ पर 2 चौपाइयां जो थी वो पढ़ ली है, तीसरी हम पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है आप सभी को ये चैप्टर? यस मैम, मैम समझ आया। यस, वेरी गुड। जहाँ पे भी कोई भी डाउट होता है तो जरूर एक बार हैंड रेज करके पूछ लें। ओके, यस मैम। यस, बैठ जाइए बच्चा। चलिए, लास्ट जो है लाइन, हम उसका भावार्थ यहाँ पर समझते हैं। जो बिलो की अनुचित केहू, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो देखिए, अब लास्ट में जब उन्होंने कहा कि आपने ये धनुष और बाण तो ऐसे ही रखा हुआ है, व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महाधीर, इन्हें देखकर आपके इस धनुष और इस कुठार को देखकर अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा होगा, अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा होगा तो क्षमाओ महामुनि धीर, हे महामुनि, हे उसे धीर, हे धीर महामुनि, आप मुझे क्षमा करें, उस अनुचित के लिए मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। अब क्या बोले? उस जो हमारा अगला यहाँ पर अगली चौपाइयां हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे और साथ ही इसके भावार्थ को भी हम डिस्कस करेंगे।
तो बच्चे आज हमने यहाँ पर जो चौपाइयाँ पढ़ी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आई होंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका ये पाठ भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपके जो अभी यूनिट टेस्ट होंगे, या चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स क्यों ना हो, सब जगह आपका ये चैप्टर जरूर आएगा। इसमें पाठ का नाम और इस पाठ के जो कवि हैं, यानी कि जिन्होंने लिखा है इस पाठ को, उनका नाम, और साथ ही जो एक एक चौपाई हम पढ़ रहे हैं उसके भावार्थ को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। और मैं आशा करती हूँ कि अभी तक जितना चैप्टर हमने पढ़ा है आप सभी को समझ आ रहा होगा। कभी भी कोई डाउट होता है तो बीच में आप हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।